जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए हमने कल क्या पढ़ा था। समान ज्ञान का क्वेश्चन पढ़ा था, यानी कि जो आपका रेलवे, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, एएलपी, एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये आपका क्या है, एग्जामपुर का नोट्स है आपका, जिसमें हम क्या आपका पढ़ रहे थे, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक, इसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने कहाँ तक पढ़ा था देख लेते हैं। पेज नंबर 5 तक पढ़ चुके थे हम लोग। तो आज हम पेज नंबर 6 से पढ़ेंगे। 5 तक हो गया था। देखिए चलिए, अब ये आपका हो गया यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग का स्टार्ट करना है पशुपालन से। चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे। सिंधु सभ्यता के लोग अनेक पशुओं से परिचित हैं। इनमें प्रमुख थे कुबड़ वाले बैल, भैंस, हाथी, सूअर, भेड़, ऊँट, गधा, गैंडे एवं कुत्ते। आगे क्या लिखा है, राणा, घुंडई एवं मोहनजोदड़ो से घोड़े के अस्थि अवशेष मिले हैं। इससे प्रमाणित होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे। क्वेश्चन पूछता है, सिंधु सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे, इसके बारे में प्रमाणिक ढंग से कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक, इसके बारे में जानकारी नहीं है। आगे देखेंगे यहाँ पे आपसे ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि कौन से पशु है जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित है, या कौन सा जो जानकारी नहीं प्राप्त है। तो 3-4 दे दिया रहेगा, भेड़, ऊँट, घोड़ा, उसमें गाय दे दिया रहेगा। तो क्या रहेगा आपका ऑप्शन, गाय, जो कि उनसे परिचित नहीं थे। ऐसे पूछेगा आपसे। आगे देखेंगे यहाँ पे शिल्प। सिंधु सभ्यता के लोग पाषाण प्रौद्योगिकी में अधिक उन्नत थे। वे पत्थर से मनके, मोहरे एवं हथियारों का निर्माण करते थे। वे सोना, चांदी, तांबा, टिन एवं सीसा जैसी धातुओं से परिचित थे। उनकी ताम्र कांस्य वस्तुएं विकसित धातु कर्म तकनीक की परिचायक हैं। वे धातु कर्म में बंध, ढलाई एवं लुप्त मोम प्रक्रिया का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग उन्नत कोटि के मृद भांड का प्रयोग करते थे। इनमें लाल चिकनी मिट्टी पर काले रंग की ज्यामितीय आकृति, पुष्प एवं प्राकृतिक डिजाइनों का अंकन है। ठीक, ये भी आपसे पूछता है, मृत भांड वाला पूछता है कि मतलब वो कैसी बनी होती हैं, लाल चिकनी मिट्टी से बनी होती हैं। ठीक, ये पूछता है आपसे। सिंधु सभ्यता के लोग मापतौल की मानक इकाइयों का प्रयोग करते थे, ये भी पूछता है कि उनकी जानकारी थी या नहीं थी। तो जानकारी थी मापतौल की। ये घनाकार चकमक के बाट का प्रयोग करते थे। ये बाट द्विविभाजन प्रणाली एवं दशमलव प्रणाली पर आधारित है। ये मापने के लिए सीपी के यंत्रों का प्रयोग करते थे। सीपी का यंत्र लोथल एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लोथल एवं चनोदड़ो में मनके बनाने के कारखाने स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है आपका, यहीं से कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले, तो चनोदड़ो से मिले। लोथल एवं चनोदड़ो में मनके बनाने के कारखाने स्थित हैं। मनके पत्थर, गोमेद एवं बैदूर मणि से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग सोने, चांदी, तांबा, कांस्य, हकीक एवं लाजवत मणि का प्रयोग आभूषण निर्माण के लिए करते थे। ठीक, अब देखते हैं इसमें लिपि क्या थी। सिंधु सभ्यता के लोग अपने ज्ञान को लिपिबद्ध करते थे। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। फिर से इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हो गया कि सिंधु सभ्यता के लोगों का लिपि जो थी कैसी थी। तो आपसे पूछेगा कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी या बाएं से दाएं, तो क्या पढ़ेंगे, जो ये लिपि का प्रयोग करते थे वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। इनकी लिपि के साक्ष्य मोहरे एवं गुटिकाओं पर देखने को मिलते हैं। सिंधु लिपि में 400 के आसपास चिन्ह है। कुछ विद्वान इसे आद्य द्रविड़ लिपि मानते हैं। ठीक, आद्य द्रविड़ लिपि मानते हैं। अब देखते हैं धार्मिक जीवन कैसा था इनका सबका। तो सिंधु सभ्यता के लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। पशुपति शिव की पूजा वे आदि देव के रूप में करते थे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पशुपति मतलब सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे, तो आप बोलेंगे पशुपति शिव की। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर योगी की आकृति खुदी है। इसकी तुलना पशुपति शिव से की जाती है। सिंधु सभ्यता से लिंग एवं योनि की मूर्तियां भी मिली हैं। ये शिव लिंग से मिलते जुलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी उपासना करते थे, मातृ देवी की। इनकी उपासना उर्वरता की देवी के रूप में की जाती थी। मातृ देवी की अनेक मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, पशु पूजा, नाग पूजा एवं जल की पूजा भी करते थे। सिंधु सभ्यता में सामूहिक स्नान का विशेष महत्व था। ठीक, अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। सिंधु सभ्यता के लोग यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों का आयोजन भी करते थे। कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं जो इस ओर संकेत करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा से। आगे देखेंगे यहाँ पे व्यापार के बारे में।
सिंधु सभ्यता के लोग आंतरिक व्यापार में कच्चे माल का प्रयोग करते थे। वे राजस्थान की खेतड़ी से तांबा प्राप्त करते थे। एक क्वेश्चन पूछता है कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप क्या बोलेंगे, तांबे की खेती के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी क्या होता है, जिसमें तांबे की खेती की जाती है। ये कहाँ पर है, राजस्थान। उनका बाह्य व्यापार मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान एवं सोवियत तुर्कमेनिस्तान से होता था। बाह्य व्यापार के लिए संभवतः वे मोहरों का प्रयोग करते थे। लोथल से फारस की एक मोहर मिली है। कालीबंगा से एक बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है। यह प्राचीन मेसोपोटामिया की अपनी विशेषता थी। सिंधु सभ्यता के लोग लाजवर्द मणि, हरिताश्म, फिरोजा, टिन आदि बाहर से आयात करते थे। आगे देखेंगे यहाँ पे मेसोपोटामियाई साहित्य में मेलुहा का उल्लेख मिलता है। उसकी समानता सिंधु घाटी सभ्यता से की जाती है। ठीक, मेसोपोटामिया को क्या कहा जाता है, मेलुहा भी कहा जाता है। अब देखते हैं कौन कौन सी वस्तुएं कहाँ से आयात की जाती थी। जैसे हमारा टिन है, टिन हमें कहाँ से मिलता था, तो अफगानिस्तान, ईरान से मिलता था। तांबा कहाँ से मिलता था, बलूचिस्तान, खेतड़ी से मिलता है। सोना कहाँ से मिलता है, अफगानिस्तान, फारस, दक्षिण भारत से। लाजवर्द कहाँ से, मेसोपोटामिया, बदक्सा यानी कि अफगानिस्तान। सीसा कहाँ से मिलता है, ईरान, अफगानिस्तान। नीला रत्न, बदक्सा, अफगानिस्तान। हरित मणि, दक्षिण भारत। और देखते हैं यहाँ पे क्या, सेल खड़ी। सेल खड़ी कहाँ से मिलता है, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान। चांदी, ईरान, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों से। ठीक, ये था। अब हम देखते हैं सामाजिक जीवन कैसा था। हड़प्पा सभ्यता के लोग मात्र सत्तात्मक थे। ठीक, यानी कि मात्रा पर आधारित थे, मात्र सत्तात्मक थे। इनकी मोहरों पर मात्र देवी का अंकन हुआ है। इससे यह बात प्रमाणित होती है इस सभ्यता में अनेक वर्गों का अस्तित्व था। जैसे पुरोहित थे, व्यापारी थे, शिल्पी, श्रमिक एवं सामान्य जन थे। कुछ इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता को पुरोहित नियंत्रित राजतंत्र की संज्ञा दी है। हिंदू सभ्यता के लोग ऊनी एवं सूती कपड़ों का प्रयोग करते थे। वे विभिन्न प्रकार के आभूषण का प्रयोग करते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण का प्रयोग करते थे। नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई एवं पासे का खेल मनोरंजन का मुख्य साधन था। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सिंधु सभ्यता का पतन के कारण और मत। तो आर्यों का आक्रमण, ये किसने बताया, व्हीलर गार्डन चाइल्ड पिगट ने बताया। ठीक, इस कारण से इनका पतन हुआ था। दूसरा किसी ने बताया कि बाढ़ के कारण हो गया, किसने बताया, जॉन मार्शल, मैके, एस.आर. राव, इन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण इसका पतन हुआ था। प्रशासनिक शिथिलता, जॉन मार्शल ने बताया। प्राकृतिक आपदा महामारी, के.यू.आर. केनेडी ने। जलवायु परिवर्तन, आर.एन. स्टाइन, ए.एन. घोष। भूतात्विक परिवर्तन, एम.आर. साहनी, लैम्ब्रिक। आदर्श गाज, एम. दिमित्रिएव। ठीक, ये थे पतन के कारण, और किसने इसके बारे में बताया, तो ये इन्होंने बताया था। चलिए और आगे देखते हैं। अब हमारा क्या शुरू होता है, उसी के एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष किस स्थान से मिले हैं, इंपॉर्टेंट सारे के क्वेश्चन हैं। तो घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले, सुरकोटता से मिले थे। ठीक, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ठीक, हड़प्पा सभ्यता को क्या बोला जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो क्या बोलेंगे, व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था। पशुपालन, शिकार, कृषि, तो इसमें तो व्यापार दिया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार। आगे देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी, 1921 में की थी। आगे देखेंगे यहाँ पे 5वें से, निम्न में से किस स्थान से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, तो लोथल से मिले हैं आपको। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार किस स्थान से मिले हैं, देखिए स्नानागार अन्नागार पूछेगा तो तब भी आप मोहनजोदड़ो आंसर लगाएंगे। अगर आपसे पूछता है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो बोल देंगे मृतकों का टीला होता है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है, तो है लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है, कालीबंगा भारत में है। कहाँ पर है, राजस्थान में है। आगे, मांडा किस नदी के तट पर स्थित है, तो मांडा किस नदी के, चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से पता चलता है, धौलावीरा से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घरों से कुएं के साक्ष्य मिले हैं, कुएं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे,
तो वो था लोहा। लोहा से क्या था, वो परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर निम्न से किस पशु का अंकन नहीं हुआ था। देखिए अभी हमने क्या बताया था, आपसे पूछेगा कि हाथी बाघ ये सब दे देगा और पूछेगा किसका अंकन नहीं था, तो गाय। उन्हें क्या थी, गाय के बारे में जानकारी नहीं थी। आगे देखेंगे 15 है क्वेश्चन। और अभी हड़प्पा काल की मोहरें अधिकांशतः किसकी बनी होती थी, तो सेल खड़ी की बनी होती थी। ठीक, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अब हम पढ़ेंगे वैदिक काल पढ़ेंगे। ठीक, वैदिक काल का कब से कब तक है, तो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक ये माना जाता है इसका टाइम पीरियड। ठीक, अब यहाँ से पढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में 4 वेद एवं उनकी संहिताओं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों एवं वेदांगों को शामिल किया जाता है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेदों को और क्या कहा जाता है, तो अपौरुषेय कहा गया है। गुरु द्वारा शिक्षा को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है। ठीक, अब पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में हम। तो अगर सबसे प्राचीन अगर पूछता है ऋग्वेद कौन सा है, तो आप सबसे प्राचीन वेद पूछेगा तो सब पहले आंसर बताएंगे ऋग्वेद। प्राचीन पूछेगा तो ऋग्वेद। अब देखते हैं, ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। यह 10 मंडलों में विभक्त है। इसमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। प्रथम एवं 10वीं मंडल बाद में जोड़े गए हैं। इसमें 1028 सूक्त हैं। ये पूछता है कि मंडल कितने हैं, तो 10। सूक्त कितने हैं, 1028। सूर्य से संबंधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो देवी गायत्री को समर्पित है प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र का संबंध किससे है या किस में मिलता है, तो गायत्री मंत्र हमें किससे मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और देखेंगे अस्तोमा सदगमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। पूछेगा अस्तोमा सदगमय मतलब कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आपको क्या करना होगा, ऋग्वेद लगाना है। ऋग्वेद में मंत्र को कंठस्थ करने पर स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं। इनमें प्रमुख है, देखिए इनके पूछेगा कि मतलब ऋग्वेद में प्रमुख स्त्रियां कौन सी हैं, कवित्री कौन सी हैं, तो आप बताएंगे लोपामुद्रा, घोषा, साची, पौलोमी एवं कछावृत्ति आदि। इनके पाठकर्ता को होत्र कहा जाता था। ठीक, ऋग्वेद को पढ़ने वालों को होत्र बोलते थे। ठीक, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अच्छे से इसको पढ़िए कि ऋग्वेद में क्या क्या होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब यजुर्वेद की पढ़ते हैं। यजुर्वेद का अर्थ क्या होता है, यज्ञ होता है। इसमें क्या होता है, धनुर्विद्या का उल्लेख है। पहला ही क्वेश्चन पूछेगा धनुर्विद्या का उल्लेख यानी कि किससे मिलता है, तो यजुर्वेद से मिलता है। धनुर्विद्या को यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। ठीक, धनुर्विद्या को यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्वयु कहा जाता है, अधर्वयु कहा जाता है। देखिए ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसे होत्र बोलते हैं, यजुर्वेद को जो पढ़ता है उसे अर्धवयु कहते हैं। ऋग्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। इसमें मंत्रों का संकलन अनुष्ठानिक यज्ञ के समय शाश्वर पांग करने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण है, जिसे मंत्रोच्चारण के साथ संपादित किए जाने का विधान सुझाया गया है। यजुर्वेद की भाषा पदात्मक एवं गद्यात्मक दोनों है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि किस मतलब गद्य और पद का संबंध किससे है, तो आपको बताना है आंसर यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, मैत्रेयी, काठक एवं कठ कपिस्थल। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, मन्द्यान्दिनी तथा कण्व संहिता। ठीक, ये था यजुर्वेद से संबंधित। अब हम आगे देखते हैं। इसमें 2 ही 3 क्वेश्चन पूछेगा कि गद्य पद का संबंध किससे है, यजुर्वेद से है। यजुर्वेद में मतलब क्या होता है, धनुर्वेद का उल्लेख किया गया है। और किसका वर्णन किया जाता है, यज्ञ की विधियों का वर्णन किया जाता है। इसके पढ़ने वाले को अर्धवयु कहते हैं। और इसका जो है धनुर्वेद इसका उपवेद है। इतना ही क्वेश्चन पूछता है इससे। सामवेद की रचना जो है ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई थी। इसमें कितना है, 1810 मंत्र हैं, जिनमें से 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उल्लेखित हैं। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है, कौधूम, राणायनीय और जैमिनीय। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। संगीत की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। अब यहाँ से पूछेगा संगीत मतलब संगीत कहाँ से लिया गया है, संगीत का संबंध किससे है,
तो सीधा सीधा आंसर बताना, सामवेद जो है, देखिए सा से सामवेद, सा से संगीत, संगीत सामबद्ध क्या है, एक जैसे हैं। आपसे पूछेगा संगीत का संबंध कहाँ से लिए, किससे लिया गया है, तो सामवेद बताएंगे। आपसे पूछेगा और गायत्री मंत्र का उच्चारण कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद बताएंगे। गद और पद किस में होता है, तो यजुर्वेद बताएंगे। ठीक, अथर्ववेद पढ़ते हैं। अब यहाँ सबसे पहला, सबसे पुरान नहीं, सबसे नया वेद अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे, सबसे प्राचीन होता है ऋग्वेद, और नया पूछेगा तो आप बताएंगे अथर्ववेद होता है। अथर्ववेद को परवर्ती रचना माना जाता है, इसमें जादू टोना का वर्णन मिलता है। ठीक, सबसे पहले इसमें पूछेगा कि टानू यानी कि क्या हो गया, जादू टोना टोटका, ये सब कहाँ पे होता है, तो ये अथर्ववेद में होता है। अथर्ववेद में 731 सूक्त, 6000 मंत्र और 20 मंडल हैं। और देखते हैं आगे कुछ और भी है यहाँ पे। सौनक और क्या लिखा हुआ है, सौनक और पिप्पलाद इसकी दो मुख्य शाखाएं हैं। अथर्ववेद में कुरु राजवंश का उल्लेख मिलता है, इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया है। अथर्ववेद का प्रमुख ब्राह्मण गोपत है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथर्ववेद का प्रमुख ब्राह्मण गोपत है। इसमें लोहे को कृष्ण ऐस कहा गया है। इसमें गायत्री को चारों वेदों की माता कहा गया है। मांडुक उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। परसों क्या लिखा है, परसनोपनिषद को प्राणोपनिषद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ठीक, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आगे देखेंगे, अब ब्राह्मण पढ़ेंगे हम। वैदिक मंत्रों तथा संहिताओं को ब्रह्मा कहा गया है, वहीं ब्रह्मा के विस्तारित रूप को ब्राह्मण कहा गया है। पुरातन ब्राह्मण में ऐतरेय, शतपथ, पंचविश, तैत्तिरीय आदि विशेष महत्वपूर्ण हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने मंत्र सहित ब्राह्मण ग्रंथों का उपदेश आदित्य से प्राप्त किया है। संहिताओं के अंतर्गत कर्म कांड की जो विधि उपदिष्ट है, ब्राह्मण में उसी की समप्रमाण व्याख्या देखने को मिलती है। ये मुख्यतः गद्य शैली में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथों से हमें बिंबिसार के पूर्व की घटना का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में 8 मंडल हैं और 5 अध्याय हैं, इसे पंजिका भी कहा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम प्राप्त होते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय हैं, 14 कांड है, 438 ब्राह्मण तथा 7624 कांडिकाएँ हैं। गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि स्थलों का भी उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है, ब्राह्मण में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक, अब हो गया ब्राह्मण। अब हम पढ़ते हैं आरण्यक। आरण्यक वेदों का गद वाला खंड है, जो गृहस्थ आश्रम त्यागने के उपरांत वानप्रस्थ लोग वन में पाठ किया करते थे। इसी कारण आरण्यक नामकरण किया गया। इसका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय रहस्यवाद, प्रतीकवाद, यज्ञ और पुरोहित दर्शन है। वर्तमान में 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। अथर्ववेद का कोई आरण्यक स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। आप पढ़ते हैं उपनिषद। उपनिषद प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषदों में बृहदारण्यक तथा छंदोग उपनिषद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इन ग्रंथों से बिंबिसार के पूर्व के भारत की अवस्था जानी जा सकती है। परीक्षित, उनके पुत्र जन्मेजय तथा उसके बाद के राजाओं का उल्लेख इन्हीं उपनिषदों में किया गया है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक, आपसे पूछेगा कि उपनिषद कितने हैं टोटल, तो 108 हैं। ठीक, आगे देखेंगे। सत्यमेव जयते, इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो आप बोलेंगे मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मैत्रेयी उपनिषद में त्रिमूर्ति और चातुर आश्रम सिद्धांत का उल्लेख है। अब वेदांग पढ़ेंगे। वेदांग 6 होते हैं। उपनिषद 108 होते हैं, वेदांग 6 होते हैं, वेद 4 होते हैं, मंडल 18 होते हैं। देखेंगे, युगांतर में वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं का जन्म हुआ, जिन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग, तथापि इस साहित्य के पौरुषे होने के कारण श्रुति साहित्य से पृथक ही गिना जाता है। वेदांग को स्मृति भी कहा जाता वेदांग को स्मृति भी कहा जाता है। आगे देखते हैं इसका। अब देखते हैं कौन कौन से वेदांग हैं आपके। देखेंगे यहाँ पर वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। मैंने बताया ना, वेदांग कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहला है शिक्षा। शिक्षा में क्या होता है, स्वर्ग ज्ञान होता है। दूसरा है कल्प। कल्प में क्या होता है, धार्मिक रीतियों पद्धति होती है। निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र होता है। व्याकरण में व्याकरण होता है। छंद में छंद शास्त्र होता है। ज्योतिष में खगोल विज्ञान होता है। तो वेदांगों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। शिक्षा हो गया, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ठीक,
अब हम पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे, उसके बाद एक और है उसको पढ़ेंगे। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ऋग्वैदिक आर्य मुख्यतः यायावर थे। पशुपालन उनका मुख्य पेशा था। पहला एक क्वेश्चन पूछेंगे कि ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो क्या बोलेंगे, पशुपालन। इस काल में कृषि का आरंभ नहीं हुआ था। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सप्तसैंधव प्रदेश था। ये भी पूछेगा आपसे कि आर्यों का निवास स्थान क्या था, तो बोलेंगे सप्तसैंधव प्रदेश था। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीलों का उल्लेख मिलता है। इन्हें पंचजन्य कहा गया है। ग्राम वैदिक आर्यों की आरंभिक प्रशासनिक इकाई थी। ग्राम का प्रधान ग्रामणी कहलाता था। ठीक, पूछेगा यहाँ से भी कि ग्राम का प्रधान क्या कहलाता था ऋग्वेद में, तो ग्रामणी कहलाता था। और सबसे छोटी इकाई या प्रशासनिक इकाई क्या थी, ग्राम। कई गांवों के समूह को विष एवं विष के समूह को जन कहा जाता था। विष का प्रधान विषपति एवं जन का प्रधान जनपति या राजा कहलाता था। ठीक, राजा को कबीले का संरक्षक माना जाता था। इस काल में सभा, समिति, विधत एवं गण जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं मौजूद थीं। महिलाएं सभा एवं विधत में भाग लेती थीं। सेनानी, पुरोहित एवं ग्रामणी राजा की सहायता करते थे। ऋग्वेद समाज पितृसत्तात्मक था। ये देखिए इंपॉर्टेंट, यहाँ ये आप पहले ये याद करिए कि ऋग्वैदिक समाज कैसा था, तो पितृसत्तात्मक था। ठीक, आप देखिए सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, वो अभी आपने क्या पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, उसमें मातृ सत्तात्मक था। और जब ऋग्वेद समाज पढ़ेंगे तो पितृसत्तात्मक था। ठीक, याद रखेंगे ये पॉइंट। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। परिवार का मुखिया कुलप या गृहपति कहलाता था। ठीक, ये याद रखेंगे। पुत्र को पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त होता था। मुख्य रूप से संयुक्त परिवार का प्रचलन था। ऋग्वेद में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था, न कि जन्म। ठीक, वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, कर्म पर आधारित थी। पूछेगा आपसे कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो आप बोलेंगे कर्म पर आधारित थी। आगे देखेंगे यहाँ पे बाल विवाह में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, यानी कि बाल विवाह इसमें नहीं था। अंतर जातीय विवाह के साक्ष्य मिलते हैं। समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी। दास प्रथा का भी प्रचलन था। इस काल में पशुपालन आर्यों का मुख्य पेशा था। पशुपालन क्या था, आर्यों का मुख्य पेशा था। ऋग्वैदिक काल के अंत तक कृषि का आरंभ भी हो चुका था। जब यानी कि ये समाप्ति के दौर पर था, तब कृषि की शुरुआत हुई थी। आगे ऋग्वैदिक आर्य गाय और घोड़े से परिचित थे। आर्यों के संघर्ष मुख्यतः गायों को लेकर हुआ करते थे, यानी कि वो गाय को क्या मानते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे, महत्वपूर्ण पशु मानते थे अपना, और उन्हीं के संबंध में युद्ध हुआ करते थे। ठीक, और देखते हैं ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में आयस शब्द का प्रयोग हुआ, जो संभवतः तांबे एवं कांसे के लिए प्रयुक्त हुआ है। विनिमय के साधन के रूप में निष्क का प्रयोग किया जाता था। बलि जनता से वसूल किया जाने वाला एक स्वैच्छिक कर था। पूछेगा कि ऋग्वेद में बलि का क्या अर्थ होता था, तो बलि का अर्थ होता था कर, कर वसूलते थे जो जनता से। आगे देखेंगे यहाँ पे ऋग्वेद में यो शब्द का उल्लेख मिलता है, जो संभवतः अनाज के लिए प्रयुक्त था। पूछेगा कि यो मतलब क्या होता है, ऋग्वेद में यो का अर्थ क्या होता है, तो यो का अर्थ होता है जौ होता है। इंद्र आरंभिक कार्यों के प्रमुख देवता थे। वे अग्नि, मारुत, वरुण, पूषण, उषा एवं अश्विन की पूजा भी करते थे। इंद्र को दुर्गों का विनाशक एवं वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। मरुत आंधी एवं तूफान के देवता थे। पर्जन्य वर्षा के देवता थे। देवताओं की उपासना स्तुति पाठ द्वारा की जाती थी। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिया गया आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंगा घाटी तक हुआ। इस काल में कई जनों के आपस में मिलने से जनपदों का निर्माण हुआ। देखिए, जब कई सारे जन मिले तो क्या बन गया, जनपद मिल गया। पुरु और भरत मिलकर कुरु एवं तुर्वस एवं किरवी मिलकर पांचाल कहलाए। कबीले का प्रधान अब जन का शासक बन गया। इस काल में राष्ट्र शब्द का प्रयोग मिलता है, जो संभवतः जनों के समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है। राजा का चयन किया जाता था, पर धीरे धीरे उसका पद अनुवांशिक हो गया। राजा निरंकुश नहीं था, क्योंकि उस पर सभा एवं समिति का नियंत्रण होता था। इस काल में राजा को नियमित रूप से कर प्राप्त होने लगा। अब वह कई अधिकारियों की नियुक्ति करने लगा। इन अधिकारियों को रत्नीन कहा जाता था। क्या हो गया, रत्नीन। इस काल में संग्रहिता एवं भागदूत नामक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। संग्रहिता कोषाध्यक्ष एवं भागदूत कर वसूल करने वाले अधिकारी थे।
उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से स्थापित हो गई। अब वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित हो गई। देखिए, यही क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जब ऋग वैदिक काल था उसमें क्या था, कर्म पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था, और उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है, उसका अपोजिट जन्म पर हो जाता है। ठीक, जन्म पर आधारित हो गई। इससे वर्ण व्यवस्था में कठोरता आई। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों में कार्यों का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विज कहलाते थे। उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार था। शूद्र और महिलाएं उपनयन संस्कार से वंचित थीं। आगे देखेंगे यहाँ पे, इस काल में महिलाओं की स्थिति में ह्रास हुआ। सभा और समिति में उनके प्रवेश निषिद्ध कर दिए गए, यानी कि महिलाओं को बहुत हीन भावना से देखा जाने लगा, उनको उतना अधिकार नहीं दिया गया। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन हुआ। एक ही गोत्र में विवाह को वर्जित कर दिया गया। ठीक, उसमें क्या था, ऋग्वैदिक काल में अगर दूसरी जाति का है तब भी विवाह हो जाता था। लड़का दूसरा जाति का है और लड़की दूसरी जाति की तब भी विवाह होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, अगर वो एक जाति का है तो भी उसी जाति का होना चाहिए, तभी वो विवाह माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। इस काल में आश्रम व्यवस्था का आरंभ हुआ। जीवन के लिए 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। आपसे पूछेगा कि आश्रम यानी कि व्यवस्था कितनी होती है, तो क्या बोलेंगे, व्यवस्था कितनी होती है, आश्रम की व्यवस्था कितनी होती है, तो बोलेंगे 4। ब्रह्मचर्या होता है पहला, 0 से 25 ब्रह्मचर्या, फिर 25 से 50 गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ 50 से 75, फिर संन्यास। उसके बाद आरंभ में 3 आश्रमों का प्रचलन था। उत्तर वैदिक काल के अंत में संन्यास का भी प्रचलन हो गया। उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य पेशा बन गया। खेती के लिए हल बैलों का प्रयोग करते थे। ठीक, इसमें क्या हो गया, ऋग्वैदिक काल में पशुपालन था, इसमें क्या हो गया, कृषि हो गया। आगे देखेंगे यहाँ पे, शतपथ ब्राह्मण में कटाई, बुआई, जुताई एवं मड़ाई का उल्लेख मिलता है। इस काल में धान, जौ, मूंग, उड़द, गेहूं आदि का उत्पादन करते थे। भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना धीरे धीरे प्रबल होने लगी। इस काल में लोग चाक पर बने मृद भांड का प्रयोग करते थे। ये मृद भांड 4 प्रकार थे, काले मृद भांड, लाल मृद भांड, काले और लाल मृद भांड और चित्रित लाल मृद भांड। आगे देखेंगे, इनमें लाल मृद भांड सबसे अधिक प्रचलित था। चित्रित धूसर मृद भांड का प्रयोग प्रथम बार इस काल में देखने को मिलता है। इस काल में अनेक शिल्पों का विकास हुआ, जैसे रथकार, बढ़ई, चर्मकार, स्वर्णकार, कुम्हार, व्यापारी एवं धातु शोधक। आगे देखते हैं अगला पॉइंट से, उत्तर वैदिक आर्य कई धातुओं से परिचित थे, जैसे स्वर्ण, तांबा, टिन, चांदी, शीशा एवं लोहा। इस काल में प्रथम बार लोहे का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक, इससे पहले क्या पूछा था उसमें कि लोहे का प्रयोग लोहे की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आप बोलेंगे उत्तर वैदिक काल में मिलती है। ऋग्वेद सिंधु सभ्यता में लोहे की जानकारी नहीं मिलती है। ठीक, पूछेगा कि लोहे का प्रयोग किस में किया जाता है या किस युग में हुआ, तो क्या बोलेंगे, सिंधु सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं हुआ, उत्तर वैदिक काल में हुआ। निष्क, शतमान एवं कुशल जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है, जो संभवतः सिक्के थे। निष्क सोने की तथा शतमान चांदी का सिक्का था। पूछेगा निष्क किससे बना होता था, तो सोने से, शतमान चांदी से। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, धार्मिक जीवन में इंद्र एवं अग्नि का महत्व इस काल में कम हो गया। उनका स्थान प्रजापति ने ले लिया। अब वे प्रमुख देवता बन गए, यानी कि ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि थे, और इसमें कौन हो गए, प्रजापति हो गए। रुद्र पशुओं के देवता एवं पूषण शूद्रों के देवता क्रम में स्थापित हो गए। इस काल में मूर्ति पूजा के आरंभिक साक्ष्य मिलने लगे। इस काल में मंत्रोच्चार एवं अनुष्ठानिक क्रियाओं का महत्व बढ़ गया। यज्ञ अब धार्मिक जीवन का केंद्र बिंदु बन गया। उपनिषद काल तक आते आते यज्ञ एवं कर्मकांड की निंदा होने लगी। अब देखते हैं इसी से संबंधित MCQ पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, वैदिक आर्यों को निम्न में से किस फसल का ज्ञान नहीं था, तो बताएंगे वैदिक आर्यों को किस फसल का ज्ञान नहीं था, तंबाकू का नहीं था। ठीक, सत्यमेव जयते निम्न में से किस उपनिषद से लिया गया, अब मैंने आपको बताया मुंडको उपनिषद से लिया गया। निम्न में से कौन सा संगीत का प्राचीन ग्रंथ है, तो पराग संगीत से मैंने क्या बताया था, संगीत से सा से संगीत, सा से सामवेद, सामवेद हो जाएगा। ऋग्वेद के किस मंडल में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है, तो वो कौन सा मंडल है, दशम मंडल है। ठीक, कौन सा मंडल, दशम मंडल। आगे, वैदिक काल में किस देवता को पुरंदर के नाम से जाना जाता था, तो
धुरंधर किसे कहा जाता है? इंद्र को बोला जाता है, ठीक, इंद्र को बोलते हैं। शुल्ब सूत्र का संबंध निम्न में से किस विषय से है? तो विषय है ज्यामिति से है। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को किस नाम से जाना जाता था? तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र बोलते थे, ठीक, क्या बोलते थे? होत्र बोलते थे। आगे देखेंगे, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? नौवां मंडल सोम को समर्पित है, ठीक, क्या हो जाएगा? नौवां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 राज युद्ध निम्न में से किस नदी के तट पर हुआ था? तो परुशड़ी नदी के तट पर हुआ था। आगे देखेंगे यहाँ पे, वैदिक काल में निष्क का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो निष्क क्या होता था? ये सिक्के होते थे। किससे बने होते थे? स्वर्ण आभूषण के लिए, सोने से बने आभूषण या सिक्के होते थे, ठीक। वैदिक राजा अश्वपति का संबंध था, किससे था? कैकेयी से था। उपनिषद का संबंध निम्न में से किस विषय से है? तो उपनिषद किससे संबंधित है? दर्शन से संबंधित है। आगे देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13, आरंभिक आर्य किस नदी से सर्वाधिक परिचित थे? तो बोलेंगे यहाँ पे सिंधु से परिचित थे। किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है? तो हो जाएगा अंतरजी खेड़ा। गोत्र प्रथा का प्रचलन निम्न में से किस काल में हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ठीक। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं यहीं पर। कल हम जब धार्मिक आंदोलन से पढ़ेंगे तब इसको भी पढ़ेंगे और इसका एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। आज पढ़ लेंगे तो उतना थोड़ा समझ में नहीं आएगा, एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ एमसीक्यू करेंगे तब थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक। तो इसको हम कल के लिए रखते हैं। तो आज हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, पेज नंबर यानी कि 10वें का स्टार्ट हुआ है, ठीक। धार्मिक आंदोलन से हमें पढ़ना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धार्मिक आंदोलन यानी कि 6ठी शताब्दी से क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म पढ़ेंगे, ठीक। तो ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।